मैं गारंटी के साथ कहता हूं या अपील करता हूं भारत सरकार से और भारत की न्यायपालिका से, वो मनुस्मृति पर भी क्लियर बहस करे, अदालत में बहस करे मनुस्मृति पर। अगर गलत है उसको खारिज करे। अगर यूजीसी के ऊपर जो पूरा देश खोल रहा है, ये बहुत पहले लोगों को खोलना चाहिए था। देश हित में सवर्णों ने अपने बलिदान को, अपने त्याग को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। आज भी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला सवर्ण वर्ग ही है, बाकी तो सभी मौज लेने वाले हैं। मेरा नाम बम महाराज नौटिया हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जनशक्ति पार्टी का हूं। और यूजीसी के ऊपर जो पूरा देश खोल रहा है, ये बहुत पहले लोगों को खोलना चाहिए था। अंतिम अवस्था में आकर जो मेन इस देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, जिनके बलिदानों के ऊपर यह देश आज झूठी ही सही लेकिन आजादी के दौर में प्रवेश किया है। आजादी नहीं मिली है लेकिन प्रवेश किया है। हम इसको ये कह सकते हैं, जो बैरिकेटर आजाद गुलामी का टूटा है, आजादी में प्रवेश किए हैं। तो जो यूजीसी है और जिसका विरोध हुआ है, इसका विरोध सवर्णों ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य ने किया है, क्योंकि इनको 50 के बाद से अब तक विभिन्न प्रकार के कानूनों का मकर जाल में फंसकर बहुत शोषण किया गया है। फिर भी देश हित में सवर्णों ने अपने बलिदान को, अपने त्याग को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। आज भी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला सवर्ण वर्ग ही है, बाकी तो सभी मौज लेने वाले हैं टैक्स वाले पैसा का। मैं उधर भी नहीं जाना चाहता हूं। हम यूजीसी जैसे कान न हो, काले कानून यूजीसी जैसे न आए, और सन 1950 में और सन 1950 के बाद जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होके घुसपैठिए गद्दार नेहरू ने और घुसपैठिए गद्दार नेहरू खानदान, इटालियन परिवार तक और विदेशी पार्टी, अंग्रेजों की बनाई गई पार्टी, विदेशी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने वामपंथी देशद्रोहियों के साथ मिलकर भारत का जो मूल हिंदू सनातन धर्म समाज है, जिनका मेन भारत है, उनके साथ जो नए नए कानून लाकर, जिसको पटेल जी ने विरोध किया था, जिसको अंबेडकर जी ने विरोध किया था, जिसको राजेंद्र प्रसाद जी ने विरोध किया था, जिसको पूरा भारत के संविधान उस वक्त के सभा ने विरोध किया था, उन सबको धत्ता बताकर अवसर पाकर जो ये कांग्रेस पार्टी, नेहरू खानदान, इटालियन परिवार तक ने गड़बड़ किया है, उस गड़बड़ के खिलाफ यूजीसी आंदोलन को लेकर जब सवर्ण जागा है, आंदोलन किया है, पूरा देश खोला है, वो सहज है। हम सवर्णों का उद्देश्य है, जो भारत के जितने भी नागरिक हैं वो भारतीय हैं। हम बटे हुए नहीं है, हम सनातन धर्मी। हमारा समाज कभी बटा हुआ समाज नहीं था। हमारे यहाँ मानव में कभी कोई भेद नहीं था। लेकिन हमारे पास जब 1950 से मानव में भेद किया गया है, तो इस विभेद का, विभाजनकारी व्यवस्था का, विभाजनकारी संविधान का हम विरोध करते हैं। हम सवर्णों ने अब संकल्प ले लिया है, हम एक भी विभाजनकारी संविधान, हिंदुओं के खिलाफ वाली संविधान, सनातन धर्म के खिलाफ वाली संविधान को अब स्वीकार नहीं करेंगे। उनको प्रतिकार करेंगे, उनके साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। इसी जंतर मंतर के दहलीज पर आकर, प्रांगण में आकर वो हुंकार भरेंगे। जिस शासन व्यवस्था को चलते हुए सदन में अपना प्रस्ताव रखकर आजादी को भी परिभाषित करना पड़ेगा, भारत की नागरिकता को भी परिभाषित करना पड़ेगा, भारत की गुलामी को भी परिभाषित करना पड़ेगा। हम आजाद हैं, गुलाम है, इसको बताना होगा। भारत का नागरिक कौन हो सकता है, ये इनको बताना पड़ेगा। और हिंदू समाज में कभी कोई विकृति नहीं थी। 1000 साल पहले भारत का सनातन धर्म, हिंदू समाज कभी कोई विकृति में नहीं था। ये सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद है। मैं इस जंतर मंतर से देश की जनता को और भारत की सरकार को और
और भारत की न्यायपालिका को, जो मेघालय की न्यायपालिका है, इन सबको अग्नि परीक्षा के लिए आह्वान करता हूं। देश हित में आप दे सकते हो, अग्नि परीक्षा दो। सभी सनातन धर्मी एक है, कोई बटा हुआ नहीं है। सब आरक्षण हर प्रकार का खत्म करो। आरक्षण की जगह नौकरी की गारंटी दो, आरक्षण की जगह सबको शिक्षा की गारंटी दो। और SC ST एक्ट जो है ये सब गलत है। कोई भी SC नहीं है, कोई भी ST नहीं है, सब भारत के नागरिक हैं, सब सनातन धर्मी हिंदू हैं, उसमें कोई विभेद नहीं है। अभी मीडिया में कुछ साथी हमसे प्रश्न किया मनुस्मृति का। मैं गारंटी के साथ कहता हूं या अपील करता हूं भारत सरकार से और भारत की न्यायपालिका से, वो मनुस्मृति पर भी डिक्लेयर बहस करे, अदालत में बहस करे मनुस्मृति पर। अगर गलत है तो उसको खारिज करे, अगर गलत नहीं है तो फिर जो झूठा प्रोपगंडा वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने और कुछ गलत लोगों ने उड़ाया है मनुस्मृति के खिलाफ, वो उसको उस पर दंडात्मक कार्रवाई करे, मृत्यु दंड देने की कार्रवाई करे। और इस संविधान में जो विभाजनकारी तत्व है उस पर सदन में भी बहस हो और न्यायपालिका भी उस पर याचिका के तौर पर ले और इस पर अनुच्छेद 32 तक बहस करे। अगर संविधान मानव में भेद करता हो, भारत के लोगों का भेद करता हो, बांटता हो, तो उस बांटने वाली प्रावधान को तत्काल समाप्त करे और भारत के सभी नागरिक एक है, समान है, तो समानता का दर्जा दे। जब आप एक सबको कहते हैं सब समान है, फिर विभेद कैसे, बांटा कैसे? बांटने का क्या मतलब बनता है? विभाजनकारी जो व्यवस्था है, विभाजनकारी जो संविधान है, उसको बदलना हमारा मुख्य उद्देश्य है और लक्ष्य है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। UGC से काले कानून का हम विरोध करते हैं और उसके साथ साथ जितने भी गलत कानून है हिंदुओं के संबंध में, सनातन धर्म को तोड़ने के संबंध में, सनातन समाज को विखंडित करने के संबंध में, उन सब का विरोध करता हूं। और मोदी सरकार से, मोदी सदन से मांग करता हूं वो सदन में सब प्रस्ताव है और विभाजनकारी सभी प्रावधान को खत्म करे। न्यायपालिका से कहता हूं वो जो भी संविधान में विभाजनकारी तत्व है उन पर अनुच्छेद 32 बहस करे और उसको खत्म करे। जब सब मानव एक समान है, सबको समानता का दर्जा प्रदान करे।